हमारे जमाने में लालकृष्ण आडवाणी, बहुगुणा आदि से हम बहुत निकट संबंध में करते थे। उनके भाषण सुनने के लिए हम देहरादून से सहारनपुर और रुड़की पहुँचते थे, मेरठ पहुँचते थे भाषण। इस समय मौजूद है पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल के भैरवा में। यहाँ पर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सहदेव जी का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर यहाँ पर पत्रकार वार्ता चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर आयोजक समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की वार्ता हुई है और क्या क्या होना है। भारत से हमको ये एकदम एक्सपेक्टेशन, हमारी धारणा यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए बोले, जल्दी बोले, और राजा को राज नहीं करना है, न जनता में कुछ और करना है। सिर्फ नेता लोग की जो अकर्मण्यता है, इन्होंने जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर परिवारवाद कल जो कहते थे कि राजा अपने परिवार का पालन पोषण करता है, ज़्यादा भ्रष्टाचार किया, कमाई किया, विदेश में जमा किया। 17-18 वर्ष हो गया प्रजातंत्र आए, यदि राजा ने विदेश में पैसा जमा किया है तो ये लोग क्यों उसको ढूंढ के कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर पाए? इसका मतलब सब गलत प्रचार था। वो गलत प्रचार का निराकरण होना चाहिए। भारत को तुरंत हस्तक्षेप करके हिंदू राष्ट्र कायम कर देना चाहिए। आस भरोसा इंडिया का ही है। जनता तो आगे आ रही है, रात दिन जुलूस, नारा, हड़ताल दुनिया भर का चल रहा है। जनता कब तक करे? तो कम से कम पड़ोसी मित्र का जो दर्द कष्ट इस वक्त नेपाल को है, राजा को है, राज परिवार को है, जनता को है, उस समय तो आगे आके हिंदू राष्ट्र तुरंत घोषणा करें और इस व्यवस्था को परिवर्तन करके जनता सुखी हो, अमन चैन कैसे हो, उसको फिर पुनरावृत्ति कर दें। यही हमारी अभिलाषा है। जब राजा का नेपाल के पूर्व राजा का यहाँ पे दौरा है, किस तरह का दौरा है और किस तरह नेपाली जनता के बीच उनका जन समर्थन मिल रहा है? जी, नेपाल के राजा अभी यहाँ आ गए हैं भैरवा में। तो उनका अभी भ्रमण जो है, इनका धार्मिक भ्रमण है। तो जब वो आए हैं तो जनता सब जुड़ने वाले हैं, बहुत इच्छुक हैं, बहुत जुड़ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि फिर से हिंदू राष्ट्र आए, देश में हिंदू राष्ट्र आए, फिर राजा भी आए। तो जब वो थे तब बहुत अच्छा वो मानते थे कि जनता मान रहे हैं कि जब वो थे बहुत अच्छा था, विकास हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। इतने लोग यहाँ नेपाल से विदेश पलायन हो रहे थे, यहाँ पे जागीर वगैरह था, रोजगारी थी, सब कुछ था। ये सब देखते हुए, अब इकोनॉमिक क्राइसिस के भी उससे देखते हुए, तो ये लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र आए और राजा भी आए। किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है लोगों के बीच जब जा रहे हैं? नहीं, बहुत जन समर्थन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सब लोग जुड़ रहे हैं। अब राजा भी अपना अनऑफिशियली भी जब घूम रहे हैं तो भी जन समर्थन बहुत मिल रहा है। जैसे मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, जैसे कहीं जाते हैं, जनता सब रुक के, और हमारे राजा जो है रुक के सबसे फूल ले रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लग रहा है तो ये सब देखने में कि जन समर्थन बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है, अभी और ज़्यादा भी होगा इससे। हिंदू राष्ट्र को लेकर भारत से किस तरह का सहयोग आप लोग अपेक्षा रखते हैं? हिंदू राष्ट्र को लेके, क्योंकि अब नेपाल जो है पहले हिंदू राष्ट्र ही थी, हिंदू राष्ट्र था। अभी हम नहीं मानते हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पे 80+% सनातन हिंदू धर्म वाले हैं। तो जायज़ है इंडिया में भी, वहाँ हमारा इधर चेली बेटी का, रोटी बेटी का संबंध है। तो उसके वजह से हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो क्योंकि अभी मोदी जी हैं तो हिंदू में बहुत उसमें वो चाहते हैं कि वहाँ पे भी हिंदू राष्ट्र हो। तो वही होगा जब बड़े अभी जैसे मोदी जो है सर यहाँ पे भी कुछ करेंगे तो शायद सबसे पहले यहीं पे आएगा हिंदू राष्ट्र, फिर इसके बाद उधर भी आसानी हो जाएगी। सीमावर्ती जो नेपाल के जिले हैं वहाँ पे दौरा है, तो जो राजतंत्र की और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, उसको लेकर किस तरह से आप लोग भारत से सपोर्ट की क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, भारत हमेशा से नेपाल का अभिभावक रहा है। कार्य वक्त में भारत ने हमेशा नेपाल की स्वतंत्रता के लिए, इवन राष्ट्र संस्था के स्थापित के लिए भी 1950 से भी भारत नेपाल से एक सहकारी का नीति लेके, एक छोटे भाई के नाते से भारत सरकार नेपाल का एक अभिभावक के नाते से भी वो सहयोग कर रहा है। अब नेपाली को निश्चय रूप से जो कि हिंदू बाहुल्यता
90% हिंदू ओमकार परिवार है नेपाल में, वो भारत से अपेक्षा भी रखेगा। क्यों रखेगा कि एक बड़े भाई से एक छोटा भाई हमेशा रखता ही आया है। फिर देवभूमि नेपाल और हिंदू सभ्यता का काशी से शुरुआत जो एक इतिहास बताता है, राम जानकी मंदिर जो कि नेपाल और भारत से संबंध रखता है, बुद्धत्व नेपाल और भारत से संबंध रखता है। इसलिए ये हजारों साल त्रेता युग, सत्य युग, कोई भी युग कहा जाए, ये मानव सभ्यता में हिंदू धर्म के लिए ये आस्था का केंद्र दोनों नेपाल से, इंडिया से, भारत से मिलता है। इसलिए अपेक्षा जरूर से रहेगा राष्ट्र संस्था को, क्योंकि नेपाल में जनसंख्या जितना है, भारत एक संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से संसार का सबसे बड़ा राष्ट्र है। 1 अरब हिंदू जो हैं, सनातनी हिंदू जो हैं, उनके एकमात्र हिंदू सम्राट जो कि स्वयं शंकराचार्य, पूजनीय शंकराचार्य जी ने भी घोषणा किया। भारत के विभिन्न शक्तिपीठों में भी नेपाल के अभी के जो महाराजाधिराज श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव है, उनके लिए खुला है। इस नाते से हिंदू के एक सम्राट के रूप में, हिंदू के एक संरक्षक के रूप में श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव सरकार का एक मान्यता है। सब लोग के आस्था के प्रतीक है, जो कि भारत के हिंदू और नेपाल के हिंदू, विश्व के हिंदू के लिए एक महाराजा के रूप में है। इसलिए निश्चय रूप से भारत से एक अपेक्षा रहेगा। अच्छा, परसों राजा साहब आए थे, राजा साहब के बिना बुलाए 7,000 जनता यहाँ एयरपोर्ट पे आ गई उनको देखने के लिए। तो क्या लगता है आपको, राजतंत्र ठीक है कि प्रजातंत्र ठीक है? राजतंत्र कभी भी खराब नहीं था। कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि विदेशी राष्ट्र से नेपाल के उसमें प्रहार करना चाहता है। हिंदू राष्ट्र को उस टाइम में बिना कोई मांगे हुए संविधान में, नए संविधान में उल्लेख करके हटा दिया गया। गणतंत्र नेपाल, जो कि गणतंत्र नेपाल में प्रैक्टिस शब्द गणतंत्र है, लेकिन आत्मा में बसे हुए हैं। देखें, आप लोग भी आए हैं, देखे हैं किस हिसाब से स्वतंत्र रूप से आदमी एक राजा को देखना चाहता है, राजा को छूना चाहता है, राजा को महसूस करना चाहता है, अपना समस्या रखना चाहता है, जो कि नेपाल में आर्थिक रूप से, व्यावसायिक हिसाब से भी नेपाल का एक इकोनॉमिक हिसाब से नेपाल का एक सिनारियो ध्वस्त हो चुका है। ये सब, ये तंत्र शब्द से बदलाव, आत्मा से नेपाल में जनता अभी भी अपेक्षा रखता है। राजा राजा ही थे, राजा कभी भी पूर्व राजा नहीं होता।